नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया जो है हिंदी में क्रिया, जैसे कंपटीशन में पूछा जाता है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो कंपटीशन का, वहाँ से हिंदी मीडियम जिसमें हिंदी पूछा जाता हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्रिया वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। धातु धातु किसे कहते हैं? वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, वो क्या है? धातु है। जैसे मूल धातु प्लस ना क्रिया का शब्द बनेगा। ठीक, जैसे हंस क्या है? ये मूल धातु है। टहल, रो, बोल, तो ना, हंसना, टहलना, रोना, बोलना, ये सब क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक, यहाँ दिया गया है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इस क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा होता है। ठीक, इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्या होता है? आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। किसमें? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ाना, लिखाना, दिखाना, मंगाना आदि, नहलाना, ठीक, रुलाना, ये सब क्या है? ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से कराए। जब कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कराए उसे क्या कहेंगे? हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना आदि, नहलाना, रुलाना। जैसे यहाँ लिखा गया है धातु मूल क्रिया, धातु है, धातु से मूल क्रिया बनेगी। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। ठीक, पढ़, पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। इसमें पढ़ाना आना प्रत्यय लगा है, इसमें पढ़वाना वाना प्रत्यय लगा है। लिख, लिखाना, लिखना, लिखवाना, लिखाना, लिखवाना। ठीक, देख, देखना, दिखाना, दिखवाना। नाच, नचाना, नाचना, नचवाना। पीस, पिसाना, पिसाना। ठीक, पिसवाना। भुलाना, भुलाना, भूलना, भुलाना, भुलवाना। ठीक, भूल से। क्रिया के भेद। क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं क्रिया के। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। इन्हें ही क्रिया के मुख्य भेद कहते हैं। क्रिया के मुख्य भेद कितने हैं? दो हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। ठीक, अय धन कर्म, कर्म के बिना, कर्म की अपेक्षा नहीं होती। इसमें किसकी? कर्म की अपेक्षा नहीं होती है। इनमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब न मिले, जैसे कूदना, सोना, मरना, जागना, रोना, तैरना, जीना, बैठना, नाचना, दौड़ना। ठीक, नहाना, सजना, जाना, डरना। जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो पक्षी क्या उड़ रहे हैं? पक्षी क्या उड़ रहे हैं? अब कर्ता क्रिया से पहले क्या करेंगे? हम क्या 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 शब्द का प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे? क्या शब्द का प्रयोग करेंगे? सकर्मक क्रिया देख लेते हैं। सधन कर्म, कर्म के साथ, कर्म के साथ कर्म की अपेक्षा रहती है। इसमें किसकी रहती है? कर्म की अपेक्षा रहती है, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिलता है। जवाब जब मिलता है तो क्या रहेगा? वो सकर्मक क्रिया रहेगा। जैसे गाना, खाना, पीना, देखना, खेलना, धोना, बनाना, लिखना, पढ़ना, सुनना। जैसे कैसे प्रश्न करेंगे? क्या गाना? कुछ ना कुछ जरूर तो गाएगा। क्या खाना? कुछ ना कुछ तो जरूर खाएगा। क्या पीना?
कुछ ना कुछ तो जरूर पी रहा होगा वो, क्या देखना, कुछ तो कुछ जरूर देख रहा होगा। ठीक। उदाहरण, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं क्या हमेशा क्रिया के पहले लगाया जाता है। ये नोट करके यहाँ लिखा गया है, क्या हमेशा क्रिया के पहले लगाया जाता है। क्रिया के पहले हम जब क्या लगाएंगे तो हमको पता चल जाएगा क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो अकर्मक क्रिया है। कैसे, यहाँ क्या लिखा है, क्रिया, क्रिया के पहले क्या लगाते हैं, क्रिया क्या है, उड़ने की। तो पक्षी क्या उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, तो अकर्मक क्रिया है। क्यों, अब क्या उड़ते हैं पता नहीं चल रहा क्या उड़ते हैं। राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। राम क्या जा रहा है, राम क्या जा रहा है, कर्मक क्रिया है। अखिलेश चिल्लाता है, अखिलेश क्या चिल्लाता है, क्या चिल्लाता, अखिलेश क्या चिल्लाता है। रमेश, यहाँ रमेश पढ़ता है, तो रमेश पढ़ता है, रमेश क्या पढ़ता है, कुछ तो कुछ जरूर पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, अखबार पढ़ रहा होगा, किताब पढ़ रहा होगा। ठीक। तो ये क्या है, जब क्या का प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्या रहता है, सकर्मक क्रिया रहती है। ठीक। जैसे यहाँ लिखा है बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, सकर्मक क्रिया, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया। बच्चे ने क्या तोड़ दिया, कुछ ना कुछ जरूर तोड़ा होगा, खिलौना तोड़ दिया या कुछ और तोड़ दिया। आकाश दिन भर खेलता रहता है, सकर्मक क्रिया है। क्या है, सकर्मक क्रिया है, कुछ ना कुछ जरूर खेल रहा होगा। ठीक। मेरे हाथ खुजलाते हैं, ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, मेरे हाथ क्या खुजलाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। वह पानी में तैर रहा है, वह पानी में तैर रहा है, क्या तैर रहा है, वह पानी क्या तैर रहा है, वह पानी में क्या तैर रहा है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो क्या है, अकर्मक क्रिया है। वह फूल तोड़ता है, वह फूल तोड़ता है। वह क्या तोड़ रहा है, कुछ ना कुछ तो जरूर तोड़ रहा होगा, फूल तोड़ रहा होगा, खिलौना तोड़ रहा होगा। ठीक। सकर्मक के भेद, क्या है, सकर्मक के भेद, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। जो सकर्मक के भेद होते हैं कितने होते हैं, दो होते हैं। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक। एक कर्मक सकर्मक, एक कर्म होता है, रहीम सेब खाता है, क्या खाता है, रहीम सेब खाता है। संदीप ने छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया। द्विकर्मक क्रिया में राम ने किराएदार को मकान दिखाया, किसको दिखाया, किराएदार को क्या दिखाया, मकान दिखाया। तो क्या हो गया, दो सकर्मक क्रिया हो गया। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, किसको दी, ग्राहक को, क्या दी, पुस्तक दी। ठीक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, पांच होते हैं। कितने होते हैं, पांच होते हैं। ठीक। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक। पूर्वकालिक क्रिया, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य का होना पाया जाए, दूसरे कार्य के होना पाया जाए, वो क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। कह रहा जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। जैसे हरीश पढ़कर चल गया, क्या किया, पढ़कर चल गया, पहले पढ़ा है फिर चला गया है। ठीक। मतलब एक कार्य होने के बाद तुरंत दूसरा कार्य हुआ। ठीक। पढ़कर, पढ़ना और चलना दो क्रिया हो गई। राम अभी सोकर उठा है, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। वह चाय पीकर सो गया, क्या है, चाय पीकर सो गया। सोना और चाय, पीना, सोना और पीना क्या है, दो क्रिया है। वह खेल कर पढ़ने लगा, वह खेल कर क्या करने लगा, पढ़ने लगा। ठीक। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कार्य अन्य व्यक्ति से करवाया जाए, ने और से लगा लगा रहता है। ने और से मतलब इसके जो, इनके जो वाक्य हैं उसमें क्या लगा रहता है, ने लगा रहता है, से लगा रहता है। ठीक। ये दोनों लगे रहते हैं, इनसे पता चलता है कि क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक। जैसे संतोष ने रामू से सब्जी बनवाई,
नौकर ने मालिक से पोंछा लगवाया, अध्यापक ने छात्रों से सफाई करवाई, राधा ने कान्हा से बांसुरी बजवाई। ये सब क्या है? कह रहा है जब कार्य अन्य व्यक्ति से करवाया जाए। संतोष क्या कर रहा है? रामू से सब्जी बनवा रहा है। ठीक, ये अन्य से काम करवाया जा रहा है। इसमें ने और से का प्रयोग होता है। तो कौन सी क्रिया रहती है? प्रणार्थक क्रिया रहती है। ठीक, कौन सी क्रिया रहती है? प्रणार्थक क्रिया रहती है। अगला क्या है? नाम धातु क्रिया। क्या है? नाम धातु क्रिया वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। किससे बनती हैं? संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। ठीक, जैसे लाठी लठियाना संज्ञा, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गाली से गरियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजाना, अपना से अपनाना, ये सर्वनाम है। ठंडा से ठंडाना विशेषण है। ठंडा क्या है? विशेषण है। ठीक, और बात, हाथ, गाली, शर्म, ये सब क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। नोट, इयाना आना से निर्मित नाम धातु क्रिया होती है। ठीक, ये क्या है? नोट में आपको बताया गया है इयाना आना से निर्मित नाम धातु क्रिया होती है। इन सब से बनने वाले शब्द। ठीक है, जैसे हथियाना, ठीक है, लजाना, ये सब क्या हो जाएगा? बतियाना। ठीक है, ठंडाना। दूसरा है कृदंत क्रिया वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। क्या होता है? ना प्रत्यय नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक, जैसे खेल खेलेगा, खेलता। खेल क्या है? कृदंत क्रिया है। खेलेगा, खेलता। ठीक, चल से चलेगा, चलता, चलेगी, चले। राम घर जाएगा, राम घर जाएगा। जाएगा क्या है? एक क्रिया है। ठीक, लेकिन इसमें ना नहीं जुड़ा है। राधा खाना बनाएगी, राधा खाना बनाएगी। मोहन घूमने जाएगा। क्या करेगा? मोहन घूमने जाएगा। संयुक्त क्रिया जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद प्रयोग हो, जैसे वह मुझे मार डालेगी। मारना और डालना। ठीक है, संयुक्त क्रिया मतलब दो क्रिया को क्या करता है? जोड़ता है। क्या करता है? जोड़ता है। वह मुझे मार डालेगी, मारना और डालना। मोहन सामान को ले जाएगा। ठीक है, लेना और जाना। विक्रम ने नाश्ता कर लिया है, करना और लेना। ठीक, वह संस्कृत बोल सकता है, बोलना और सकना। तुम महाभारत पढ़ने लगे थे, पढ़ना और लगना। श्वेता गाना गाने लगती, श्वेता गाना गाने लगती रहती है। लगना और रहना। ठीक है, संयुक्त क्रिया के भेद। क्या है? संयुक्त क्रिया के भेद। संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं? संयुक्त क्रिया के भेद कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक। ठीक, इस आरंभ बोधक में आरंभ का बोध कराती है। वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा, ये शुरुआत है। जैसे बरसात होने लगी तो वह वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगी, ये आरंभ बोधक है। समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक का बोध कराती है, मतलब जानकारी मिलता है उस वाक्य में। राधा नहा चुकी है, मतलब समाप्त हो गया है, नहा चुकी है। रमेश खा चुका है। अवकाश बोधक में अवकाश का बोध कराती है। ठीक, जैसे राधा राम गाना नहीं गा पाया, राम गाना नहीं गा पाया। रावण युद्ध नहीं जीत पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। राम गाना नहीं गा पाया। ठीक, ऐसे क्या है? संयुक्त क्रिया के भेद में आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक। ठीक, चौथा है अनुमति बोधक। क्या है? अनुमति बोधक। अनुमति का बोध कराती है। राधा को बोलने दो, राधा को बोलने दो, यानी कि अनुमति मिल रही है कि राधा को बोलने दो। मुझे जाने दो, मुझे सोने दो, ये सब क्या है? अनुमति है। क्या है? अनुमति है। पांचवा है नित्यता बोधक। नित्यता का बोध कराती है। हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ। आवश्यकता बोधक, आवश्यकता का बोध कराती है। राधा को घर का कार्य करना पड़ता है। किसका? घर का कार्य करना पड़ता है, आवश्यकता बोधक है। निश्चय बोधक, निश्चितता का बोध होता है।
मोहन ने कहा कि अब पीटे जाएंगे। मोहन ने कहा कि अब पीटे जाएंगे। हरीश ने कहा कि अब घर के दिखाऊंगा, अब करके दिखाऊंगा। हरीश ने कहा अब करके दिखाऊंगा। इच्छा का बोध कराती है, वह बाजार जाना चाहती है, मैं घूमने जाना चाहता हूँ। ठीक। अभ्यास बोधक, अभ्यास का बोध कराती, वह पत्र लिख रहा है, वह बाजार जाया करता है। शक्ति बोधक, शक्ति का बोध कराती है, हरीश दीवार तोड़ सकता है। राधा गाना गा सकती है, मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक। पुनरुक्त बोधक समान ध्वनि का बोध कराती है। मंजीत पढ़ाई लिखाई किया करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है, राधा पढ़ा लिखा करती है। ठीक। राधा क्या करती है? पढ़ा लिखा करती है। संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, प्रणार्थक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। ठीक। वह खाना खाता है, वह बाजार जा रहा था। सामान्य क्रिया, जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। किसकी हो? एक क्रियापद की आवश्यकता हो। किस एक क्रिया की क्या हो? आवश्यकता हो। ठीक। बबीता गई, राम छवि जगा, सिद्धि चलो, ये सब क्या है? जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद की आवश्यकता हो। ठीक। सजातीय क्रिया, जब एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए, एक क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए। उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी, एक शब्द क्रिया शब्द को 2 रूपों में लिखा जाए। जैसे चढ़ाई चढ़ी, एक ही शब्द के 2 रूप है ना। लड़की अच्छी चाल चलती है। ठीक। चाल चलती है। महाराणा प्रताप जी ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक। अन्य क्रियाएं, क्रियार्थक क्रिया, पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता है, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ये क्या है? क्रियार्थक क्रिया है। ठीक। यौगिक क्रिया, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय जोड़कर अन्य कोई भी प्रत्यय हो। ठीक। ना करा, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई भी क्रिया हो, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। चढ़ाना, चढ़वाना, चलाना, चलवाना, ये सब क्या है? यौगिक क्रिया है। क्या है? यौगिक क्रिया है। रूढ़ क्रिया, मूल धातु प्लस ना प्रत्यय, चढ़ना, चलाना, चलना। विधि क्रिया, जिस क्रिया में आज्ञा का पता चले, यहाँ से तुरंत चले जाओ। विधि क्रिया, यहाँ से तुरंत चले जाओ। कौन सी क्रिया है? विधि क्रिया है। सारे चुपचाप बैठ जाओ, ये क्या है? विधि क्रिया है। अनुकरणात्मक क्रिया, जिसमें शब्दों का अनुकरण हो, जैसे भिनभिनाना, बड़बड़ाना, सनसनाना, खटखटाना, चिल्लाना। समापिका क्रिया, सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया हो। बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, मधुमती नृत्य करती है। ठीक। सिर्फ वाक्य को समाप्ति पर सी। ठीक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।